दुरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो, दुरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो, फजाए नूर में उस रोशनी का जिक्र करो, फजाए नूर में उस रोशनी का जिक्र करो। इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की, इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की, कि खुदा के बाद खुदा के नबी का जिक्र करो। इसी तरह तो है अल्लामा साहब, इसी तरह तो है, जरा तरतीब पे गौर कर लें फिर सुभान अल्लाह कह दें। इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की, इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की, कि खुदा के बाद खुदा के नबी का जिक्र करो। खुदा के बाद खुदा के नबी का जिक्र करने के लिए तशरीफ लाएंगे मुमताज़ मारूफ, एक ऐसी आवाज़, बहुत खुश इल्हान खुश आवाज़ सनाखा है माशाअल्लाह, और बड़ी पढ़ने पर अपने दस्तरस रखते हैं, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया करते हैं। पूरा साल ARY डिजिटल पर, ARY QTV पर आप इन्हें सुनते हैं, पसंद करते हैं, और हाल ही में माशाअल्लाह कुछ नए कलाम भी इनके बहुत मकबूल हो रहे हैं। मेरी मुराद मोहम्मद वसीम वसी से तशरीफ़ लाए और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बतें पेश करने की सादत हासिल करें। मोहम्मद वसीम वसी सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। मेरा जवाले, मेरा जवाले, ए मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु रखे थे सुभान अल्लाह। तेरे ही नूर से फैले गए रोशनी, चांद तारों ने तुझसे मांगी है चांदनी, उसने यूसुफ का तेरे सामने मांग गए, और नबी के तारे तू सबका चांद गए। दिल में बसाओ, दिल में बसाओ, ए मेरे रब के दुलार, मैं तो वारी वारी जाऊं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक बार कहें सुभान अल्लाह। अगर आप इसी तरह सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की शदाएं बुलंद रखेंगे तो हमें पढ़ने में और आपको सुनने में एक कैफियत महसूस होगी। एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह। शायर ने लिखा, आमीना बीबी के घर का उजाला, दाई हलीमा की गोदी का पाला, हूरों ने जन्नत से आकर खिलाया, जिब्रील ने तुमको झोला झोलाया। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, ए मेरे रब के दुलार, मैं तो वारी वारी जाऊं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु। तलवों से रुखसार मल कर जगाया, पहले सलाम किया फिर ये बताया, मेराज का को मुजदा सुनाया, चलिए हुजूर तुमको रब ने बुलाया, दूल्हा बनाओ
बनाओ, ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, खालिक को याद जब भाई मोहसिन ने इस कलाम का हुक्म दिया है, जरा एक बार फिर कह दें सुभान अल्लाह। क्या एक खूबसूरत शेर, शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कलम बंद किया। तले वो खालिक को याद जब महबूब आए, जिब्रील मिले के बुर्राक आए, ख्वाबे राहत में उम्मे हानि को पाया, सोया हुआ था बीबिया बिना का जाया, कैसे जगाऊं मैं कैसे जगाऊं, ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु। बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद वसीम वसी सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अकीदत और मोहब्बत पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला खलीफा अब्दुल मजीद साहब दामद बरकातुम क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं, और आप बड़ी मोहब्बत से आज ये चौथा सालाना उर्स अपने मुर्शिद करीम का माशाअल्लाह यहाँ मुनक़्क़िद पज़ीर है, जिसकी आप मेज़बानी फरमा रहे हैं। मैं मोहम्मद अनस खलीली से गुजारिश करूंगा तशरीफ़ लाएं और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने की सादत हासिल करें। उनका मंगता, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता के सुभान अल्लाह कि अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मेरे आका मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। बहुत ही प्यारा मिसरा कि है ये ईमान के आएंगे लगत
लागत में मेरी है यही मान के आएंगे, लागत में मेरी, क्योंकि अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों, अपने मंगतों, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे आका मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। अगले सनाखा मोहम्मद दानियाल शेख, वो सनाखा कि जो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी अकीदत नज़र करते हैं। रब ने, चूंकि अहले इल्म बैठे हैं मेरे दाएं बाएं सामने माशाल्लाह, मुझे अंदाजा है कि शेर का लुत्फ भी लेंगे और शेर के मजमून तक भी पहुंचेंगे कि रब ने शरह वद्दुहा उनका रुख ज़ेबा किया, रब ने शरह वद्दुहा उनका रुख ज़ेबा किया, गेसुओं को शरह वल्लैली इज़ा यग़शा किया, गेसुओं को शरह वल्लैली इज़ा यग़शा किया, उनकी आंखों को किया तफसीर माजा गल बसर, उनकी आंखों को किया तफसीर माजा गल बसर, उनके सीने को अलम नशराह का आईना किया, उनके सीने को अलम नशराह का आईना किया। हजरत मूसा से रब ने लंतरानी कह दिया, हजरत मूसा से रब ने लंतरानी कह दिया, मेरे आका पर आया जलवा शबे असरा किया, मेरे आका पर आया जलवा शबे असरा किया। जब कभी तन्हाई ये जिंदाने शब से डर लगा, जब कभी तन्हाई ये जिंदाने शब से डर लगा, हो गई राहत जो जिक्रे अन्नबी औला किया, हो गई राहत, हो गई राहत जो जिक्रे अन्नबी औला किया। रब ने शरह वद्दुहा उनका रुखे ज़ेबा किया। मोहम्मद दानियाल शेख बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत पेश करेंगे। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का
का मन सब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफे अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। और नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। इस वक्त स्टेज पर बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त मुफ्ती इब्न सिद्दीक़ मोहम्मद हादी बख्श साहब क़िबला सिद्दीक़ी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुम क़ुद्सिया जामिया सिद्दीक़िया खानक़ाह रहीम आबाद शरीफ हब बलूचिस्तान से माशाअल्लाह तशरीफ़ लाई हुई अजीम शख्सियत माशाअल्लाह हमारे दरमियान। अब देखें, बात यह है कि एक वली कामिल का उर्स है ना, तो फिर जिस तरह शम्मा के गिर्द परवाने जमा हो जाते हैं, जिस तरह शम्मा के गिर्द परवाने जमा हो जाते हैं, ऐसे ही साहिब उर्स से मोहब्बत करने वाले सिर्फ ये नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे लाखों करोड़ों शाकान हैं जो आपके खिताबात के, आपके चेहरे के शहदाई, आपके इल्म के शहदाई, आपके खिताबात के शहदाई और आपके फिक्र फलसफे के शहदाई नजर आएंगे। और खिदमात का दायरा इतना वसी माशाअल्लाह कि आज़ाद कश्मीर से लेकर यूरोप तक अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी यूनिवर्सिटियों का और दीगर मेडिकल के हवाले से जो फैसिलिटेट करने के हवाले से मखलूक खुदा को आपकी खिदमात हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसा आपके लिए एक सवाब जारिया है कि जो आज भी आपको यकीनन पेश किया जाता है। और ये आप जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक ये इदारे इंशाअल्लाह गामजन रहेंगे, तब तक इसका अजर व सवाब आपको पेश किया जाता रहेगा। मैं अगली शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ। मुमताज़ो मारूफ आलिम दीन है माशाअल्लाह,
मुताद्दिद प्रोग्राम्स हमारे साथ ARYQ TV पर आप करते हैं। बहुत उम्दा स्कॉलर हैं और बहुत अच्छी फ़िक्र रखते हैं, वक़ी मुताला रखते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब से है। तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात आलिया का इजहार फरमाएँ। सल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मग़ज़ क़ुरआन, रूह ईमा, जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लायक़ सद एहतराम सद तकरीम स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम और मेरे सामने मौजूद मुअज़्ज़ज़ सामीन और ARYQ TV के वसीला से पूरी दुनिया में समात करने वाले जुमला सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सिद्दीक़ी निस्बत रखने वाली उस अजीम और उस शानदार हस्ती के उर्स की बाबरकत और मुक़द्दस तक़रीब में जमा हैं, जिन्हें शेखुल आलम के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज की ये निशिस्त उनके उर्स पाक की चौथी निशिस्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अजीम हस्ती के फ्यूज़ात हम सब का मुक़द्दर और नसीब फरमाए। स्टेज पर हज़रत क़िबला खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब भी जलवा अफरोज़ हैं और हुज़ूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद हादी बख्श साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी जलवा अफरोज़ हैं। आपको स्टेज पर नक्शबंदी रंग अपने उरूज पर नज़र आ रहा है। सिलसिला नक्शबंदियाँ में आपको एक चीज़ जो बदरजा कमाल नज़र आती है, वो इस सिलसिला से मुंसलिक बुजुर्गों के चेहरों पर नमोदार होने वाली वो नूरानियत है कि जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाढ़ी मुबारका के ज़रिए से दुनिया वालों के सामने आश्कार होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिले के फ्यूज़ात को इसी तरह से कायम और दायम रखे। हुज़ूर शेखुल आलम हज़रत क़िबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत, आपके कमालात और दीन के लिए आपकी खिदमात पर गुफ्तगू करना यकीनन एक वक्त का वक़ी दफ्तर चाहता है। मैं चंद एक गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आम तौर पर हम ये सुनते हैं कि फलां बुजुर्ग ने जंगल में मंगल कर दिया, जंगल को मंगल बना दिया। अगर मैं यूं कहूं कि सिलसिला नक्शबंद के ये अजीम फर्जंद हुजूर शेखुल आलम के वालिद ग्रामी क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आज़ाद कश्मीर के संगलाख उन जंगलों में इश्क व मोहब्बत की उस आग को लगाया है
कि जिस आग की रोशनी और जिस आग की चाशनी और जिस आग की हरारत आज हमें पूरी दुनिया में फैले हुए नजर आती है। और हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस अंदाज में अपने वालिद बुजुर्गवार की तालीमात, उनके किरदार और उनकी तरबियत का अलम थाम कर जिस अंदाज में दीन का पैगाम करिया करिया, नगरी नगरी और चप्पा चप्पा पहुंचाने का आपने जो अलम उठाया, आपने हकीकी तौर पर उसका हक भी अदा किया। हुजूर ख्वाजा जनाबे बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मकाम पर खिलाफत की शराइत को जिक्र किया है। पूछा गया कि आप खलीफा किसे बनाते हैं, तो आपने जवाब में कहा था कि मैं खिलाफत उसे देता हूं, अपना खलीफा उसे बनाता हूं कि जिसके अंदर 3 कमालात। पूछा गया कि वो 3 कमाल कौन से हैं, तो आपने जवाब में कहा नंबर 1 वो इल्म का पैकर हो, नंबर 2 वो अमल में रासिख हो, और नंबर 3 वो इखलास का कोहे बेकरा नजर आता हो। यानी 3 चीजें, इल्म, अमल और इखलास। हजरत गुलाम मोइनुद्दीन गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब अपनी जुमला औलाद में से खिलाफत देने के लिए किसी का इंतखाब किया, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि आपने अगर हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतखाब किया तो ये तीनों चीजें आपकी जात में उस वक्त बदरजा कमाल मौजूद थी। अगर आप हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्मी फैजान और इल्मी कारनामों की जानिब नजर करें तो आपके जो इल्मी सफर है, जो जामिया हरीपुर से शुरू हुआ, हाफिज महमूद और अल्लामा यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से वो इक्तिसाब फैज का जो तसलसल जारी हुआ, वो अटक पहुंचा। वहां हजरत अल्लामा मुफ्ती हिदायतुल हक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से वो कुतुब मुतदाविला पढ़ने के बाद जब आपने इल्म की उस शमा और उस रोशनी को हासिल करने की तगोदौर जुस्तजू मजीद इसी तरह से कायम रही, तो आप खींचे चले गए और दाता की नगरी लाहौर में उस वक्त सज्जादा इल्म मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में इक्तिसाब फैज के लिए पहुंचे। वहां मजीद अपने इल्म को निखारते चले गए, यहां तक कि जब वहां से सनद फरागत हासिल की तो वो इश्क की तड़प और शमा अभी भी मुकम्मल तौर पर बुझने नहीं लगी, बल्कि मजीद शौक जब उभरा है तो आपने सोचा कि अब किसी इस ऐसे शख्स के पास बैठना चाहिए कि जो इल्म तफसीर में कमाल दर्जा रखता हो, कुरान की तफहीम में कमाल मलका रखता हो। तो उलूम कुरानिया को तफसीरी अंदाज में सीखने के लिए फिर हम देखते हैं कि आप हुजूर शेखुल कुरान हजरत क़िबला मुफ्ती अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं और वहां से अल्लाह के कलाम के उन असरार और मारिफ को समझने और सीखने की जुस्तजू और कोशिश करते हैं। वहां भी दिल न भरा, अब ये चाहा कि ये जो थ्योरी की सूरत में अल्लाह ने कुरान अता किया, इससे तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बहुत फैज हासिल कर लिया, अब इस थ्योरी का जो प्रैक्टिकल है, मुस्तफ़ा की हदीस भी किसी से पढ़नी चाहिए। फिर तलाश करते करते लाइलपुर, जिसे आज फैसलाबाद कहते हैं, वहाँ हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद सरदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंचे। वहाँ मुस्तफ़ा का फरमान हासिल करते रहे। यहाँ सीरत निगारों ने लिखा है कि ना सिर्फ वहाँ उन्होंने हदीस पढ़ी, बल्कि हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के तक़वा खशियत इलाही का वो नूर उन्हें नसीब और मैसर हुआ कि जब वो वहां से निकलकर वापस अपने वालिद बुजुर्गवार के पास पहुंचे तो यही वो मौका था, यही वो लम्हा था कि जब आपके चेहरे को देखकर ही आपके वालिद बुजुर्गवार जान गए, अगर मेरी खिलाफत का कोई हकदार है तो उसका नाम अलाउद्दीन सिद्दीकी है। तो इल्म और अमल को इस खूबसूरती के साथ आपने अपनी जात में जमा किया। और फिर इखलास की तो बात ही ना करें, इखलास तो आपको विरासत में मिला था,
जिसे दुनिया मुहियुद्दीन गजनवी कहती है, वो तो अफगानिस्तान से हिजरत करके सिर्फ अल्लाह के दीन का पैगाम और अल्लाह की वहदानियत के डंके बजाने के लिए आजाद कश्मीर के उन संगलाख पहाड़ों में जाकर बैठ गया, जहां दुनियावी कोई आसाइश और आराइश मौजूद न थी। लेकिन ये वही लोग तो होते हैं कि जहां बैठ जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके गिर्द लोगों का हुजूम पैदा फरमा देता है। हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये जुमला फ्यूजात फिर हम देखते हैं दरसे मसनवी की सूरत में हमारे सामने आए। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो कलाम तलमीहात, तशबीहात, इस्तिआरात के और इशारात के ज़िम्न में दुनिया वालों के सामने रखे थे, मैं कहता हूं इसका अगर किसी जात ने हकीकी हक अदा किया है कि उसकी तफहीम लोगों के दिलों में कायम की है, तो उस जात का नाम हुजूर पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज भी अगर आपके मसनवी के दुरूस को देखें तो गोया ऐसे ही लगता है कि जलालुद्दीन रूमी सामने बैठे हैं, वो इन्हें बताते हैं और फिर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जबान से मलफूजात फरमुदात तो रूमी के हैं, मगर जब जारी यहां से होते हैं तो पता चलता है ये कोई खास कनेक्शन है जो मौला रूम की बारगाह से अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल के साथ जुड़ा हुआ। इस पर मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन हकीकी गुफ्तगू यकीनन हज़रत खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाएंगे। मैं आपके चंद एक फरमुदात आपके सामने रखना चाहता हूं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि आपकी बसीरत, आपकी फरासत, आपका फहम, आपका इदराक कितना जानदार और शानदार है कि आपके जुमला मलफूजात को जमा करने के लिए किताबों की किताबें तरतीब दे दी गई। आप पढ़ा कुरान रहे हैं, आप समझा हदीस रहे हैं, और फिर उस कुरान और हदीस के नूर को हासिल करके आपने अपनी जबान से अपने मुरीदीन, मुताल्लिकीन, मोतकिदीन, मुतवस्सिलीन को ऐसे अक़वाले ज़री, ऐसे मलफूजात और ऐसे फरमुदात अता किए हैं कि जब कभी कोई मोतकिद और कोई मुताल्लिक उसे पढ़ता है ऐसे ही लगता है पीर साहब ने ये कलिमात मेरे लिए ही कहे। यहां मैं एक खूबसूरत आपका फरमान आपके सामने रखना चाहता हूं। आप एक जगह फरमाते हैं कि बंदा चाहे सूट एक सिलवाए या 10 सिलवा कर पहन ले, चाहे सूट एक सिलवाए या 10 सिलवा कर पहन ले, मगर उसकी नजर हमेशा अता करने वाले पर होनी चाहिए। क्योंकि बंदे और बंदा नवाज के दरमियान जब हिजाब पैदा हो जाए तो कहते हैं कि उससे कहीं दर्जा बेहतर है कि बंदा गुर्बत को इख्तियार कर ले, क्योंकि गुर्बत तुम्हें भूख में मुब्तला करेगी, कम से कम जहन्नम की आग से तो तुम्हें महफूज कर लेगी। इसी तरह से आप देखिए एक और मकाम पर आपने कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आप कहते हैं कि अल्लाह को मानने वालों के 2 तबकात हुआ करते हैं। एक तबका वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत उसे माबूद मानकर करता है, और कहते हैं दूसरा तबका वो है जो अल्लाह की इबादत उसे माबूद और महबूब मानकर करता है। और साथ फरमाते हैं कि ये ना समझना कि कोई मामूली फर्क है, इन दोनों तबकात के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। और जब समझाने पे आए तो आप फरमाते हैं कि देखो, जो बंदा या कोई भी मखलूक माबूद समझकर इबादत करती है तो फिर इंसान की इबादत में और चरिंद परिंद हैवानात नबातात की इबादत में क्या फर्क रह गया। ये पत्थर भी तो रब को माबूद समझकर उसकी तस्बीह करते हैं, ये दरख्त भी तो उसको माबूद समझकर तस्बीह करते हैं। फरमाया जब तक बंदा माबूद बनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता है फकत माबूद समझकर, फरमाया उस वक्त तक ये इम्कान मौजूद है कि वो कहीं भी जाकर बागी हो जाए, वो कहीं इताअत गुजार रहता है, कहीं वो बागी हो जाता है। लेकिन फरमाया कि जब कोई अपने रब की इबादत अपने रब को माबूद समझने के साथ साथ उसे महबूब बनाकर करता है, फरमाया फिर जब महबूबियत दाखिल होती है तो फिर बंदे का इख्तियार खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो बाकी नहीं होता। अब इख्तियार सिर्फ उसी रब का है जिसे उसने अपना महबूब बनाया है। फरमाया जब तुम अपने रब को माबूद के साथ महबूब बना लोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुम्हें अपना मकाम महबूबियत अता फरमा देगा।
और फिर उस मकाम महबूबियत का नतीजा और असर यूं निकलता है कि आप फरमाते हैं कि लोगों, मुस्तफ़ा का उम्मती हमेशा अपने मुस्तफ़ा का सफीर रहता है। फिर अब तुम उसके सफीर बनकर दुनिया जहां में कहीं भी चले जाओ, ये जान लो कि तुम अपने मुस्तफ़ा के सफीर हो, एम्बेसडर हो। तुम्हारी जात से कोई ऐसा अमल कभी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई तुम्हारे रसूल पर उंगली उठाए। जहां जाओ अपने से बढ़कर मुस्तफ़ा की इज्जत का पास और लिहाज रखो। जो मुस्तफ़ा की इज्जत का पास रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इज्जत को दुनिया में भी नुमाया फरमाता है और आखिरत में भी उसकी शान देखने वाली होगी। ये सारे फरमूदात को आप अगर देखें तो ये सिर्फ उनका कौल नहीं था, बल्कि इन तमाम पर आपने अमल किया। और अमली पैकर बनने के बाद जब ये कलिमात उनकी ज़बान से जारी हुए हैं, तो आज भी ये कलिमात मिशल राह हैं, हमारे लिए नसीहत हैं, हमारे लिए हिदायत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर क़िबला शेखुल आलम हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ़यूज़ात इसी तरह से हम पर जारी और सारी फरमाए। और आपके जुमला मुतक़िदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुतअल्लिकीन को ये कामिल सोहबत और कामिल मोहब्बत इसी तरह से अपने दिल में मौजूद रखने की तौफीक अता फरमाए। और यही हम सब का सरमाया है कि यही औलिया हैं, यही सालिहीन हैं, यही असलाफ उम्मत हैं जो कल हम सब के लिए बख्शिश और मगफरत का इंतज़ाम होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आज की इस उर्स पाक की बरकतों और इसके फ्यूज़ात से हिस्सा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा अंदाज में, मुख्तसर और जामे अंदाज में हज़रत अल्लामा इकराम हुसैन अल क़ादरी साहब अपनी निगारिशात पेश फरमा रहे थे। और साहिब उर्स हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल आलम हुज़ूर क़िबला अलहाज पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उन उमूर को मुख्तसर अल्फाज में बयान फरमा रहे थे। और ये भी फरमाया कि बहुत कुछ है कहने को, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम है। मुझे फरमाया गया है कि मैं अगले खिताब की जानिब बढ़ने से पहले हमारे ARYQ TV के सना खाम क़ारी मोहसिन क़ादरी हैं, उन्हें गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। हजारों अंबिया हजारों मुरसलीन आए, लेकिन ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ख़त्म रसूल ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, नहीं। ख़त्म रसूल ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा। आपने कहना ये लफ्ज़, कौनैन में तुम सा कोई
कोई नहीं खत्म रसूल। फिर ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्ही को देखा। फिर ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुम्ही को देखा। हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। औसाफ तो सबने पाए गए, औसाफ तो सबने पाए गए, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल है, खत्म रसूल। ये शान तुम्हारी है आका। भाई सुभान अल्लाह के तो बुरा नवाज है कहना। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन महराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। ज़ीशान नबी है सब लेकिन महराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल है, खत्म रसूल है, खत्म रसूल। आखिरी शेर, आखिरी शेर। और अभी मैंने आपसे कहा कि आप कहें कोई नहीं, तो आप कह रहे हैं। अब मैं आपसे नहीं कहता कि आप कहें कोई नहीं। बात ऐसी है कि आप दिल से कहेंगे कोई नहीं। हाँ, तैयार है? पढ़ूं शेर? कहते रहो सुभान अल्लाह। हाँ, खैरात मोहम्मद से पाकर, खैरात मोहम्मद से पाकर, किस नाज से कहते हैं मंगते, किस नाज से कहते हैं मंगते। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्म रसूल पुरनूर है दरबार मगर तेरी कमी है।